देशवासियों को नमस्कार। मैं हूँ गुलाम रामगढ़िया। आज भाजपा प्रत्याशी जोगिंदर राणा के नामांकन बढ़ने की खुशी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी असंत में बैठे खबर को जगह जगह शेर व्यवस्था करें। लाइव तस्वीरें ये हम की नाज मंडी से दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप करें। नाज मंडी में दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रास्ते में लगे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन थोड़ी देर के लिए रास्ता को रोकते बाद में कर लेंगे। हमारे बीच में हमारे हरियाणा के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री खबर को और भारत सरकार में केंद्र में मंत्री किसका काफी देर से इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे जो असम विधानसभा के प्रभारी भाई योगिंदर राणा जी, वो माननीय श्री मनोहर जी का कमरे बनाकर फोटो का लेकर स्वागत करेंगे। भाजपा प्रत्याशी की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का पगड़ी लगाकर सम्मान करते हुए खबर को ज्यादा शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें हम आपको संत की नई मंदिर से दिखा रहे हैं, जहाँ भाजपा प्रत्याशी जोगिंदर राणा का आज नामांकन पत्र भरा जाएगा। खबर को ज्यादा शेयर करें। दूर दूर तक जितने भी साथी खड़े हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक, आप सबसे निवेदन है आप सब नजदीक आ जाइए। ये जो नाश्ते की व्यवस्था चल रही है इसके बाद लगातार जारी रहेगी। भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी कर्नाटक की पूर्व मेयर बहन रेणु बालाजी वो आए हैं, उसे निवेदन करूंगा आए और अपने विचार रखें। बहन रेणु बालाजी भी आज इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे। आपको बता दें कि करनाल से टिकट न मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के रेणु बाला करनाल जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर को ज्यादा शेयर आप करें। भारत माता की। आवाज नहीं आ रही, एक बार जोर से बोलेंगे। भाई योगेंद्र राणा जी का साथ देते हुए भारत माता की। आज नामांकन के शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय भारत सरकार में हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में हमारे भाई योगेंद्र राणा जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। मैं स्वागत करती हूँ, मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारे भाई योगेंद्र राणा जी विधानसभा के प्रत्याशी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे बीच में हमारे अलीगढ़ से सांसद आदरणीय भाई सतीश गौतम जी, हमारे बीच में यहाँ के चेयरमैन भाई सतीश जी, उपस्थित हमारे जिला प्रभारी भारत भूषण जुराल जी व उपस्थित मंच पर सभी बहुत ही आदरणीय नेतागण और मेरे सामने उपस्थित असंध के सभी भाई बंधु,
आज हमारे बीच में हमारे भाई योगेंद्र राणा जी आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भाई योगेंद्र राणा जी को आपका प्रत्याशी बनाकर बीच में भेजा है। भाई योगेंद्र राणा जी निरंतर पार्टी की सेवा करते हुए और एक साफ छवि के साथ समाज में सेवा करते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। असंध विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने अपना कार्य किया है आप सभी भाई बंधु जानते हैं। मैं अपने सभी भाई बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे भाई योगेंद्र राणा जी को भारी बहुमत के साथ जिताकर आप विधानसभा में भेजेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की बातों को मजबूत करेंगे। मुझे विश्वास है कि अब की बार हरियाणा में जो कमल के फूल खिलेंगे और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों के विधानसभा के कमल के फूल से बनेगी। आप लोग यहाँ भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोगों को क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगी, एक एक भाई एक एक बहन मेरी हर विधानसभा के अलग क्षेत्र में जाकर भाई योगेंद्र राणा बनकर आप प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित तौर पे ये असम विधानसभा से कमल का फूल एक बड़े मार्जिन के साथ जीतकर विधानसभा में पहुंचेगा। आप सब यहाँ भारी बहुमत में यहाँ पर भाई योगेंद्र राणा जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच में हमारे तो जिला के चुनाव प्रभारी प्रवासी के रूप में माननीय सतीश गौतम जी यहाँ आए हैं अलीगढ़ से, जो सांसद है, उनका भी यहाँ स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा हमारे कलीराम पटवारी जो पूरे विधायक है वो आए और अपने विचार रखें। कलीराम जी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मानित इस देश और प्रदेश के लोकप्रिय नेता और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और अब भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, बहुत ही सम्मानित माननीय मनोहर लाल जी, बहुत ही सम्मानित हमारे पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है और पार्टी के प्रत्याशी और प्रत्याशी नहीं, मैं को भावी विधायक करके संबोधित करूंगा। भावी विधायक योगेंद्र राणा जी, स्टेज पर अन्य नेतागण और असंध विधानसभा क्षेत्र से आए हुए 36 बिरादरी के मेरे बहुत ही सम्मानित पूजनीय पिता बंधुओं, नौजवान दोस्तों, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच के मेरे पास नौजवान दोस्तों, सबसे पहले आदरणीय मैं हमारे नेता मनोहर लाल जी का इस बात के लिए धन्यवाद और स्वागत करूंगा कि आपने असंध विधानसभा क्षेत्र की जो चॉइस की, जो लोग जिसको नेता को चाहते थे उस नेता को आपने टिकट दे करके एक बहुत बड़ा बढ़िया संदेश देने का काम किया, क्योंकि योगेंद्र राणा जी यहाँ से लगातार बहुत मेहनत कर रहे थे और ये हल्के की चॉइस भी थी कि अब की बार भी योगेंद्र राणा को टिकट मिले। साथियों, आज इस देश और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। आपने पहले कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी, दूसरी भी सरकारें देखी होगी। आज कितना अंतर है हर मामले में, चाहे नौकरी के मामले ले ले, चाहे विकास के मामले में ले ले, चाहे किसी भी मामले में ले ले। और साथियों, में ज्यादा समय में देखते हुए, क्योंकि नेताजी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। वैसे तो 36 बिरादरी के लिए कहता हूँ कि आज कोई भी बिरादरी यह नहीं कहती कि हमारे को बराबर का मान सम्मान ना दिया हो, बराबर का विकास का काम ना दिया हो। लेकिन मैं खासकर अपने रोड समाज से एक बात बताना चाहूंगा साथियों, आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, सबसे हरियाणा अवक हुआ इतने साल में 70 साल में इतनी नौकरियां रोड समाज की उसमें लगी है। इतनी हमारी 9 साल के अंदर हमारे नेताजी जो सामने बैठे हैं, जिन्होंने हमारे को नौकरियां देने का काम किया, हमारे अच्छे से निकाल लगवाने का काम किया, सब इंस्पेक्टर लगवाने का काम किया, तहसीलदार लगवाने का काम किया और सबसे बड़ा जो काम किया है, आज तो नौकरियां लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों, उसका सेवन एक रोड समाज का एक नया लक्ष्य अपनाने का काम किया। इस बात के लिए मैं माननीय जी सारी रोड बिरादरी की तरफ से आपका धन्यवाद भी करता, स्वागत भी करता।
और साथियों दूसरी बात आती है राजनीति की। राजनीति के क्षेत्र में 2019 के अंदर रोड शुरुआत को कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग दी और अब की बार भी एक टिकट दी हमारे रोड शुरुआत को। और माननीय हमारे जनता ने हमारे रोड शुरुआत को, मैं कांग्रेस की बात कह रहा हूँ, और हमारे नेता ने आज हमारे समाज को 2 टिकट दे करके ग्राउंड और कुंडली से जोड़ दी है। उस बात के लिए भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं इस समाज यहाँ पर 36 बिरादरी की तरफ से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को एक और चुनाव सीधे दबा करके हमारे योगेंद्र जी को विधानसभा में दे देंगे और हमारे नायब सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और साथियों मैं योगेंद्र जी राणा जी को कहूंगा कि हमारी पूरी टीम मजीद भी है, दूसरे साथी है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और मेरी तो आपने जरूरत हो, मैं भी आपके बीच में आने के लिए तैयार हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नमस्कार। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जो यहाँ के जिला चुनाव प्रभारी हैं प्रवासी के रूप में सतीश गौतम जी, वो भी आपको जो अलीगढ़ से शासन आया उनसे निवेदन करूंगा आए और अपने विचार रखें। सतीश गौतम जी। भारत माता की। कोई हरियाणा की आवाज नहीं है, इससे तो यूपी की आवाज है। खाना कोई ना खा लिया और योगेंद्र राणा जी का बच्चा भरवाने आए हो और बोल रहे हो चाहे जोर से बोलिए। यूपी के बाद देखिए मैं बिना मार के 5000 की भीड़ के संबोधन करता हूँ। जोर से बोलिए भारत माता की। ये आपका पंजा दिखाई नहीं देना चाहिए, हनुमान का गदा होना चाहिए। आपके पंजे ने बहुत खून पिया है हमारे, आपका पंजा नहीं होना चाहिए। मुट्ठी बांधिए, एक तक बच्चा दीजिए, जोर से बोलिए भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। आज इस नॉमिनेशन में पधारे हम सबके नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री, हम सबके नेता माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, आज हम सबके दूल्हा, जिनको आज दूल्हे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने, देश की विश्व की पार्टी ने जिनको दूल्हा बनाया है असम विधानसभा से, ऐसे योगेंद्र राणा जी और मेरी सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे किसान भाइयों और यहाँ की देवतुल्य जनता, मैं सभी का हार्दिक बंधन और सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप देख रहे हैं देश के अंदर जिस तरह से हमेशा आने वाला सरकार में यहाँ का हमेशा किसान और यहाँ का रहने वाला व्यापारी हमेशा तेज है, जानता है जिसमें केंद्र में सरकार होती है उसी की राज्य में सरकार होती है। और हरियाणा में भी कमल तीसरी बार खिलने जा रहा है। जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी ने देश में ईमानदार सरकार दी है, 2 बार शासन कर यहाँ पर ईमानदार सरकार दी है, 2 पर्ची 2 खर्ची का जिस तरह से मैं क्षेत्र में बोल रहा हूँ आपके सामने दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा अगर ईमानदार सरकार किसी को देखनी है तो मनोहर लाल खट्टर जी की देखिए। इस तरह से आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया, निवेदन करने के लिए आया। लोगों ने कहा कि जिस तरह से ब्राह्मण प्रत्याशी है, मैं निवेदन करने आया हूँ राष्ट्र धर्म के लिए, भारत माता के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा ब्राह्मण उसके लिए साथ जाता है जो राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए राष्ट्र का निर्माण देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। हम लोग एक होकर, सभी एक साथ होकर, जात पात भूलकर समाज के लिए, नेतृत्व के लिए मेरी भारत मां मुस्कुराती रहे, उसके समाज के लिए राष्ट्र में गौरव बढ़े, उसके लिए एक साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सतीश गौतम जी। अब मैं निवेदन करूंगा तो असम विधानसभा से कमल का फूल लेकर और माननीय श्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेकर, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद लेकर, कमल का निशान लेकर आपके बीच में आए हैं श्री योगेंद्र राणा जी। वो आए और अपने विचार रखें। भाजपा प्रत्याशी
जोगिंदर के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भाजपा प्रत्याशी जोगिंदर राणा अब जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, श्रीमान मनोहर लाल जी, नायब सेवी जी, मोहन पटोले जी, जय श्री राम। जनसभा को यहाँ के भाजपा प्रत्याशी जनरल सभा को जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। को ज्यादा शेयर करें। जोगिंदर राणा हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, संबोधित करते हुए वर्तमान में केंद्र मंत्री, जिन्होंने एक राजनीति को नया एक अध्याय जो लिखा है, नए आयाम स्थापित किए हैं, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी हमारे बीच में उपस्थित है, जो हमारे इस जिले में पूरा चुनाव देख रहे हैं। अलीगढ़ के सांसद श्रीमान सतीश गौतम जी, हमारे हिमाचल से विधायक, और जो यहाँ इस असम विधानसभा का चुनाव के लिए हम सब के बीच में पहुंचे, उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे श्रीमान इंदर सिंह गांधी जी, हमारे पड़ोस में सभी से पूर्व में विधायक रहे आदरणीय भाई कलीराम जी, हमारे यहाँ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान ईश्वर जी, मेरे जिला के प्रभारी आदरणीय श्रीमान भारतभूषण जी, इस विधानसभा में जो प्रभारी का काम देख रहे हैं हरियाणा सरकार में चेयरमैन भाई यशपाल ठाकुर जी, यहाँ संयोजक की भूमिका में भाई संजय जी, श्रीमान बलजीत पुरन जी, श्रीमान सुरेश कक्कर जी, प्रदीप जी, यशपाल जी, जसवीर जी, सुभाष जी, सतीश कटारिया जी, हमारे निवर्तमान मेयर महेंद्र माला गुप्ता जी, मंजू जी, राजेंद्र जी, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष श्रीमान राम अवतार जी, अमित जी, बलकार जी और नरेंद्र नरवाल जी, सुरेंद्र जी, श्रीमान सुशील जी, राजेश जी, देव सिंह जी, सज्जन अत्री जी, मीनाक्षी जी, बालिया जी, अमित जी, नाथीराम जी और सभी सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में पहुंचे असम विधानसभा के सभी देश तुल्य कार्यकर्ताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्रेस और मीडिया के मेरे सभी बंधुओं का मैं यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको शीश झुकाकर नामों पर को शीश झुकाकर नमस्कार किया। भाजपा प्रत्याशी जोगिंदर राणा ने। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सब आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और विशेष रूप से जिनका हम सब पर आशीर्वाद है, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज तक राजनीति में जो मैंने हासिल किया है, चाहे जिलाध्यक्ष के रूप में और चाहे जिला महामंत्री के रूप में, चाहे आज प्रत्याशी के रूप में, केवल केवल माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और श्रीमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक सामान्य से कार्यकर्ता पर मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जिसको यहां से आज प्रत्याशी बनाया है,
ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मेरे से पूर्व में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। चाहे मैं केंद्रीय मंत्री जी की भी बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बात करूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करूं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हमारे सतीश गौतम जी जो आए ये महामंत्री थे, जब इनको लोकसभा की टिकट मिली इन्होंने सोचा भी नहीं था, ये कहने लगे कि हम तो लखनऊ में से चले गए थे तो उन्हें टिकट लेके आ गए। इन्होंने बड़ी हमारे को बताया। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता अपनी मेहनत के दम पर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से कुछ भी हासिल कर सकता है। आज यदि मैं हूं केवल और केवल आप सब जनता की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से और शीर्ष नेतृत्व की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्ष से हरियाणा में भी और देश में भी उनका शासन चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नए से नए कार्य किए हैं, नए से नई योजनाएं लागू की हैं, यदि मैं उन सारी योजनाओं को आपके बीच में रखना चाहूं, चाहे 2 घंटे लग जाए, मुझे 4 घंटे लग जाए, योजनाएं और उनके द्वारा किए गए काम खत्म नहीं हो सकते। एक से एक गरीबों के लिए जिस प्रकार से, चाहे मैं आयुष्मान कार्ड की बात करूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, जिस प्रकार से कोरोना के अंदर हमारे डॉक्टरों के साथ, साइंटिस्टों के साथ मिलकर एक नहीं 2 वैक्सीन बनवाई और तब भी गरीबों का ख्याल रखा कि मुफ्त में प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना जो आज पिछले 4 साल से लेकर आगे 5 साल तक और चलती रहेगी, ये सोच केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र जो सूत्र है, जो अंत्योदय का सूत्र है, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। और वहां पे उस काम को आगे बढ़ाने की जो पीड़ा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने भी जो हरियाणा के अंदर काम किए हैं, आप सब उसके श्रम साक्षी हैं। आप में जैसे बहुत से लोग बैठे होंगे जिनके बच्चों को, जिन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि कभी सरकारी खजाने में उनका हाथ होगा। यदि किसी गरीब के घर में दिया जलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस शख्स ने किया जो हम सबके बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री जी बैठे हैं, जिनके द्वारा चलाए हुए ऐसी योजनाएं हैं कि हम भूल नहीं सकते। चाहे उसमें हमारे किसानों की बात ले लीजिए, गरीब कल्याण की बात ले लीजिए, चाहे पढ़ी लिखी पंचायत की बात ले लीजिए, ऐसी योजनाएं क्योंकि विस्तार से आप काफी समय से बैठे हुए हैं। मैं तो केवल और केवल एक अपील करके ही आप सबका आशीर्वाद लेकर ही अपनी बात कहकर बैठना चाहूंगा। उसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी हम सबको आशीर्वाद देंगे। मैं तो केवल आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि पिछली बार हमने गलती कर दी थी, हम यहाँ से अपना विधायक नहीं बना सके थे, कमल का फूल नहीं बना सके थे, इसलिए जो हम कहीं ना कहीं विकास में भी थोड़ा बहुत पिछड़े हैं, ये गलती इस बार ना हो। इसलिए मैं आपसे एक बात विश्वास दिलाता हूं और आप सबके मैं इस बात की आपके विश्वास माननीय मनोहर लाल जी को भी दिलवाता हूं कि आपके बलबूते पर, असंध विधानसभा के बलबूते पर जो सोचकर इन्होंने ये टिकट योगेंद्र राणा को नहीं दी है, ये सारी असंध की जनता को दी है, 26 बरादरी को दी है, सर्व समाज की टिकट है। यदि यहाँ से कमल का फूल खिलेगा तो निश्चित रूप से सर्व समाज का, असंध विधानसभा का भला होगा। मैं आप सबको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, मुझ पर आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से जो पिछली कोई कमियां रह गई है 5 वर्षों की, उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। एक बार फिर मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप कमल के सामने का बटन दबाएं और यहाँ से कमल खिलाने का काम करें और 8 तारीख को जब रिजल्ट आए तो एक बड़ा कमल यहाँ से खुलकर चंडीगढ़ जाए और माननीय नए सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली है उसके भागीदारी भी आप में हो। मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप इतनी भारी संख्या में आए, मैं आप सबका तहे दिल से शीश झुकाकर आपको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और विशेष रूप से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ तो विशेष रूप से मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। धन्यवाद। जय हिंद। भाजपा के प्रत्याशी योगेंद्र राणा। अब मैं
जिसकी आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हरियाणा के लोकप्रिय जिन्होंने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करके गरीब से गरीब व्यक्ति के अंदर, घर के अंदर रोजगार देकर अंतिम व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास करने का काम किया। ऐसे मान्य श्री मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा, आए और अपना मार्गदर्शन करे और साथ में जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं जनसभा को संबोधित कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी स्टेज पर आ रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी उनको बुके देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। आप जनसभा को संबोधित कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पसंद पहुंचे हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं सीधी ब्रेकिंग न्यूज। मनोहर लाल खट्टर ये लाइव तस्वीरें हम आपको शाम की नई राजनीति से दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा शेयर करें। आपकी आवाज तो कर्नाटक तक नहीं पहुंची, चंडीगढ़ पहुंचना है। भारत माता की, भारत माता की। मेरे असंध के बहुत ही मान सम्मान के योग सभी आज सज्जन के सामने मित्रों, में दो काम करने आया। एक काम तो सबसे पहले मुझे आपका धन्यवाद करना है, और धन्यवाद इस बात का करना है कि अभी 3 महीने पहले मैं उस समय भी आया था, आप लोगों से वोटों की अपील की थी। अंतर इतना है कि उस समय आप लोगों ने अपना एक नुमाइंदा चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजना था। मैंने उस समय अपील की, उस अपील पर काम किया, मोहर लगाई, और एक बड़े बहुमत के साथ करनाल लोकसभा की जनता ने मुझे उस लोकसभा की बड़ी पंचायत यानी देश की बड़ी पंचायत में भेजा। उसके लिए मैं आज आपका धन्यवाद सबसे पहले करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ ही वही काम एक बार फिर करने आया हूं, वही काम मैंने अपील करने आया हूं, वोट के लिए अपील करने आया हूं। लेकिन एक अंतर यह है कि इस बार हरियाणा की पंचायत, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में आपका प्रत्याशी भाई योगेंद्र राणा यहाँ से वहां पहुंचे, ये अपील करने आया हूं कि आप इनको जिताएंगे, बड़े भारी बहुमत से जिताएंगे। और इस काम में अपील करने का काम मेरा है, लेकिन एक टीम के रूप में काम इस विधानसभा में अपने को करना है। उस टीम में केवल अपने विधानसभा के लोग तो है ही है, इसके अलावा ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां जो हमको इस काम में मार्गदर्शन करेगी, जनता में भी जाएंगे, कार्यकर्ताओं से भी बैठेंगे और इस जीत को सुनिश्चित करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम मैं लेता हूं तो वो अलीगढ़ से चल करके और हमारे वहां के सांसद भाई सुभाष गौतम, सतीश गौतम जी, वो यहाँ आए हैं, जिन्होंने बहुत तेजस्वी वाणी से और अपना सबका एक उद्बोधन किया है, आह्वान किया है कि हमको इस काम के लिए आगे बढ़ना है। इनके साथ ही हमारे विधायक है हिमाचल प्रदेश से इंद्र सिंह जी गांधी, वो भी आए हैं और उनका पूरा समय यहाँ लगने वाला है। हमारे करनाल की पूर्व मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता, उन्होंने कहा कि मैं भी जाकर के अपना आशीर्वाद लेके आऊंगी, वहां से आए। हमारे पूर्व विधायक असंध के
नीलो कवितों के भाई कलीराम जी का बहुत संबंध है गांव गांव में। मुझे तो अपने चुनाव का ध्यान में है कि स्पेशली कलीराम जी आए थे, मेरे साथ यात्रा में भी घूमे थे। सब गांव में इनके समर्थक हैं, इनके चहेते हैं, इनके जानकार हैं। ये भी अपना यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने आए। इसी प्रकार से हमारे वीरेंद्र ठाकुर जी, यशपाल ठाकुर जी हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इनका भी समाज में बहुत बड़ा स्थान है। फिर हमारे भाई ब्रिज ठक्कर जी, सतीश कटारिया जी, प्रदीप टाटा जी, सरदार जगवीर सिंह जी जिला पार्षद, श्री बलजीत सिंह जी टूरण, बलजीत सिंह जी का हमारा हमारी गरौटा बहुत ही कर्मठ। और फिर पोपड़ा जहां में यात्रा शुरू की था, बहुत ही हमारे शानदार जिसको कहना चाहिए जमीनी पकड़ रखने वाले ऐसे भाई बलजीत सिंह जी टूरण, चारों हमारे मंडल अध्यक्ष। क्योंकि मंडल अध्यक्षों का भी अपने एक एक गांव के बूथ के साथ जो सजीव संबंध होता है, ये हमारी काम की रीढ़ की हड्डी है। जैसे चारों हमारे मंडल अध्यक्ष भाई सज्जन अत्री जी बहुत पुराने कार्यकर्ता है, सुनीता अरनाना हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य है, भाई ओम प्रकाश जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा, श्री राजेश सैनी जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, भाई सुभाष जी जो स्वच्छ भारत मिशन के हमारे वाइस चेयरमैन हैं। इस प्रकार से बड़ी टीम, और केवल ये टीम नहीं, मेरे सामने बैठे हुए एक एक हमारा जो यहाँ का वोटर है, की वोटर है, या जिसको मैं कहूँ हमारा कार्यकर्ता है, हमारा अग्रणी है, जिसकी अपनी पकड़ अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपनी बिरादरी में सब जगह है। आज के इस सभा को देख करके मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि आपकी सबकी मेहनत के बाद 5 तारीख को जो पोलिंग होगी, लाइनें, सबसे बड़ी लाइनें भारतीय जनता पार्टी के वोटर की होंगी। और फिर 8 को रिजल्ट है ना, 8 तारीख को जो परिणाम आने शुरू होंगे, 8 बजे से सब कटोरी लगा के बैठे होंगे। लेकिन वेरी फर्स्ट राउंड आपको संकेत करेगा कि असंध में भाई योगेंद्र राणा जी की लीड हो गई है, और वो लीड लगातार बढ़नी चाहिए, लगातार बढ़नी चाहिए। 11 बजे तक सब कोई निश्चित हो जाए कि अब कोई मुकाबले में नहीं। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, जो मैं बोल रहा हूं, मेरे से पहले वक्ता बोले हैं, एक एक बात ध्यान करके उनको जाके बतानी पड़ेगी। क्योंकि यहां हम जितने लोग हैं, हमारे तो सबके अपने अपने परिवार के, सबके आसपास के लोगों के वोट हैं, लेकिन वोट बड़ी संख्या में असम में है, गांव गांव में है। लगभग मुझे लगता है 2.25 लाख वोट है। हाँ, मुझे यानी ठीक जानकारी नहीं थी, बता रहे 2,42,000 है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। तो इस नाते से हमको इन सब वोटों को लेने के लिए उनको याद कराना पड़ेगा कि ये 10 साल हमको तो याद है कि क्या क्या काम किया, लेकिन इससे पिछले 10 साल, क्योंकि आदमी की जो मेमोरी होती है ना, यादगार होती है, वो थोड़ा सा जल्दी भूलने वाली होती है। उससे पिछले 10 साल हमारे कार्यकर्ताओं को सब ध्यान में है, जनता को भी ध्यान करानी पड़ेगी। और खास करके कांग्रेस वालों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे 10 साल में 2004 से 14 तुमने क्या किया था। भय का एक वातावरण था, आम सामान्य आदमी, गरीब आदमी, पिछड़ा वर्ग का आदमी, अनुसूचित जाति का आदमी इसको सहन करना पड़ता था कि जो दबंग लोगों का एक जकड़न थी, उनका जो हस्तक्षेप था, आम आदमी को तो उसके अधिकार को लेने के लिए विंडो पर भी, खिड़की पर भी जाने नहीं देता था। और वोट के दिन भी कुछ बूथों पर ऐसा देखा जाता था कि वहां ऐसे कमजोर लोग जो वोट डालने के लिए जाते हैं, वोट का अधिकार सबको है, उनको कहते थे जा जा तेरा वोट तो डल गया, तू जा।
ये दृश्य भी हमने देखा। अब ये सब बातें उनको ध्यान करानी पड़ेगी कि आपको अपने अधिकार की सुरक्षा करनी है तो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गरीब को, असहाय को, एससी समाज के लोगों को, बैकवर्ड समाज के लोगों को, दलितों को, पीड़ितों को, सबकी सुरक्षा, सबका अधिकार की सुरक्षा ये करने वाली ये पार्टी है। और भ्रष्टाचार का बोलबाला क्या था? इस हरियाणा में नौकरियां बिकती थी भाइयों, बिकती थी। कोई नौजवान नवयुवती इसको नौकरी चाहिए होती थी, या तो पिताजी को कहती थी बाबू अपना किला बेच दे, पैसे ला के दे, नौकरी करनी है। और ये अपनी माँ को जाके कहती थी, माँ जो तुम है, गहने हैं, वो जरा बेच दे, मुझे 10-20 लाख रुपया दे, मुझे नौकरी खरीदनी है। लेकिन क्या इस 10 साल में किसी बाप को किला या किसी माँ बहन को अपने टूम गहना ये बेचना पड़ा है क्या? बेचना पड़ा है क्या? किसी को नौकरी के लिए 1 पैसा देना पड़ा क्या? और हर गांव में, क्योंकि मैं तो उस समय घूमा हूं, आज की बात नहीं कह रहा, आज से 3 महीने पहले जब 25 मई को जब चुनाव हुए थे, मई का महीना पूरा मैंने फील्ड में लगाया था, गांव में गया था। हर एक गांव के लोग कहते थे कि सबसे बढ़िया ये काम हुआ, हमारे गांव में 50 लोग लग गए, 60 लोग लग गए, 100 लोग लग गए। और जो नहीं भी लग पाते थे वो भी संतुष्ट थे। वो कहते अच्छा भाई, एक पढ़ा लिखा नौजवान है, हमारे साथ पढ़ता था, बहुत होशियार बालक था, वो लग गया, कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ाई लिखाई करूंगा, मेरा भाई पढ़ेगा लिखेगा, मेरे बच्चे पढ़ेगा लिखेंगे तो वो भी नौकरी लग जाएंगे। और पढ़ाई का एक वातावरण बना। लाइब्रेरी में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, कोचिंग सेंटर के अंदर रात को भी लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। स्कूलों में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, कॉलेज में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। पढ़ाई का एक वातावरण बना है। इस प्रदेश का 10 साल पहले जो जंगल राज था, आज एक सिविल सोसाइटी का राज हुआ है। मित्रों, बहुत सी बातें बताने के लिए हमने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए कि किसी को भी एजेंट को ढूंढ करके काम कराने के लिए 100 रुपए से 1000 रुपया, 1000 रुपए से 10,000 रुपया, 10,000 रुपए से 50,000 रुपया, ये जो मांगते थे ये देने की जरूरत नहीं है। आप जहां जिस दफ्तर में जाओगे, बिना पर्ची खर्चे के, बिना सिफारिश के, बिना दरखास्त के ऑनलाइन सिस्टम हो जाते हैं। और आपको लाइसेंस बनवाना है, मान लो अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना है, आप चले जाओ खिड़की पर जाकर के दो, आप आधा घंटे बैठो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करके ले जाओ। आपको फर्ज लेनी है किसान को, अपने गांव का जो कंप्यूटर सेंटर है उस पर जाओ, उसकी जो फीस होती है 10-20 रुपया जमा कराओ, फटाफट निकाल करके आपको फर्ज दे देगा। नहीं तो इस फर्ज के लिए 6-6 महीने चक्कर काटने पड़ते थे, 6 महीने चक्कर काटने पड़ते थे। बहुत सी चीजों को तो हमने एनओसी, नोमिनेशन सर्टिफिकेट और इस प्रकार के सर्टिफिकेट मांगते थे, सब खत्म नहीं कर दिए। जो लोग कोर्ट के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो अगर आप से बैठे हो उनको बात पता होगी कि कई केस ऐसे होते हैं, पुरानी हमारी पिछली पीढ़ी के केस करके गए थे, 10 साल, 20 साल, 30 साल केस हो गए हैं। और वहां क्या होता था, केस नीचे से उठा के वकीलों को पैसे दे के ऊपर लेके जाते थे, कौन सी जगह जा करके, और एक अधिकारी लिख देता था कि फाइल इज रिमांडेड टू पटवारी, फाइल इज रिमांडेड टू तहसीलदार। यानी ऊपर से रिमांड करके नीचे भेज देते थे, नीचे से फिर फाइल चलनी शुरू होती थी, फिर 5-6 साल बाद ऊपर पहुंचती थी, फिर रिमांड हो जाती थी तहसीलदार के पास, पटवारी के पास। ये केस 50-50 साल में खत्म नहीं होते थे। ये जो फाइल का सांप सीढ़ी का खेल ये चलता था। मित्रों, हमने बंद कर दिया। हमने कहा कोई अधिकारी रिमांड नहीं करेगा, जिसको जो फैसला लिखना लिखे, नीचे से जो बात आ गई, दोबारा नीचे फाइल नहीं जाएगी। आपको इसमें फाइल में जो निर्णय करना करो, सामने वाले को निर्णय पसंद आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो अगला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके फिर लड़ाई लड़ लेगा। वरना ये अधिकारी घुमाते रहते थे ऊपर से नीचे तक, सब बंद कर दिया। बहुत सुधार किए, जीवन सरल कर दिया लोगों का। कि सरकारी अधिकारी के दबिश में आप नहीं रहोगे। हो सकता है कोई कमी रह भी गई हो, तो मित्रों मैं विश्वास दिलाता हूं, अब हमारे मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जी ने इन सब चीजों का अध्ययन कर लिया है और उन्होंने पिछले 2 महीने में 126 ऐसे नए निर्णय किए हैं। अगर आपने ध्यान किया हो तो जो छोटी मोटी कठिनाई रह गई थी, उन्होंने मेरे से भी तेज गति से काम किया। मेरे से भी
ये जो कांग्रेस कहती है ना कि 10 साल का हिसाब किताब, अरे हिसाब किताब तो हर चीज में दिया जा सकता, हम दे भी रहे हैं। वो कहते नौकरियां, हमने कहा लगाओ ऐसा। आपके 10 साल में 80,000 नौकरियां लगी थी, हमारे 10 साल में 1,45,000 लग चुकी हैं। और ये भर्ती रोको गए उन्होंने मार रखा है, तब बात को लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है। अभी तो चुनाव आयोग में जाकर के हमारे 25,000 नौकरियों का रिजल्ट तैयार है। अब क्या पता था हमारे डिपार्टमेंट को या कमीशन को कि आचार संहिता लग जाएगी, रिजल्ट तैयार था, अचानक आचार संहिता लग गई और उन्होंने 25,000 नौकरियों का रिजल्ट रुकवा दिया। अगर वो 25,000 नौजवानों की नौकरी निकल जाती तो ये फिक्र हो जाती 1,70,000 का 80,000 का 1,70,000 है। कोई हिसाब आपके पास? महंगाई की बात करते हैं, जो नौकरी करने वाले लोग या रिटायर्ड लोग हैं उनको बात समझ आएगी मेरी। तनख्वाह पर हर साल 2 बार डीए की किस्त लगती है। कौन नौकरी करने वाले या रिटायर्ड आदमी आप करेंगे? मेरी बात ठीक हो तो आप बताना, लोगों को पता लग जाएगा। हर साल 2 बार डीए की किस्त लगती है ना, लगती है ना। और 10 साल के बाद वो फिर जीरो होकर के फिर शुरू करते हैं किस्तों का बता। ये 2006 में, 2016 में, 2026 में ये दोबारा से शुरू होगी जीरो से। 2006 में डीए की किस्त जीरो से शुरू हुई थी 2016 तक, जिसमें ज्यादातर राज कांग्रेस का था। हम तो 15-14 में आए, 15 से ही काम शुरू किया, 15-16 एक ही साल हमें मिला, 9 साल राज उनका था। डीए की किस्तें कुल मिलाकर के 10 सालों में हुई थी 126%। 126%। ये सब रिटायर्ड आदमी कर्मचारी पौड़े जानते हैं 126% हो गया था और 16 में फिर जीरो से शुरू हुआ, जो भी 26 में जीरो हो जाएगा। लेकिन उसमें भी 9 साल बीत चुके हैं, क्योंकि 24 की दोनों किस्तें जनवरी और जुलाई की लग चुकी है। जनवरी जुलाई 2 बार लगती है। अब जुलाई की किस्त लग चुके, कौन सा महीना आ गया? सितंबर का महीना, दोनों किस्तें लग चुकी हैं। 9 साल की किस्तें लगने के बाद अभी जो बैठे हैं कर्मचारी, बताइए कितना डीए बना है टोटल अभी तक? कोई भी बता दे खड़ा होकर। अभी इस 9 साल में डीए कितना बढ़ चुका है तनख्वाह पर? कर्मचारियों को तो पता होगा कितना? पहले पीछे खड़े 50।